तो भाई अगर आप भी क्लास 10th में हो और सोच रहे हो कि वो ऐसे कौन से निबंध हैं जो बार बार हिंदी के पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाले ऐसे निबंध जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये वीडियो मैंने ऐसे ही नहीं बनाई है, इसमें मैंने पिछले 6 साल के पेपर को एनालाइज किया है, उसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड निबंध लगे हैं उन्हें लेके आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रबल मिश्रा, आपका दोस्त और स्टडी मेंटर। और आज इस वीडियो में हम अपने 7 मार्क्स पूरे करने वाले हैं, मतलब 7 नंबर पक्के करके जाएंगे आप इस वीडियो से। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि हमें एग्जाम में हेडिंग किस टाइप से लिखनी है निबंध की, अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर करना है जिससे एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स देके जाए, रूपरेखा बनानी है या नहीं बनानी है, अगर बनानी है तो किस टाइप से बनानी है, क्योंकि वह रूपरेखा के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम में लिखते टाइम हमें याद ना रहे कि भाई हम निबंध लिख रहे हैं और हम किसी हेडिंग में भूल गए लिखना, या वहाँ पे हमें याद नहीं आ रहा है जो हमने याद किया है, तो उस हेडिंग को हम क्या करेंगे, उसको छोड़ना है या लिखना है, लिखना है तो कैसे लिखना है और पूरा कैसे करना है उसको, ठीक है। और टॉपर किस टाइप से लिखते हैं जिससे उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि मेरे क्लास 10th हिंदी के पेपर में 97 मार्क्स आए थे, उसका प्रूफ आपको अभी दिखा रहे हैं। ये रहा उसका प्रूफ, देखिए यहाँ पे ये मेरा रोल नंबर है और हिंदी में 97 मार्क्स, ये देखिए, ठीक है भाई, 97 मार्क्स आए थे। तो आपको वो सारी टिक्स, ट्रिप्स और स्ट्रेटेजीज इसी चैनल पे मिलेंगी जिससे आप भी अपना रिजल्ट इसी तरह से हिंदी में 97, इंग्लिश में 94, मैथ्स में 95, साइंस में 97 और एक्सेट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इस चैनल पे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आती रहती हैं जो कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उन पे बनाई जाती हैं। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला निबंध हो जाएगा, इसको मैंने 5 निबंध टॉप 5 निबंध लेके आए हैं, जिसमें पहला निबंध है हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये निबंध सबसे पहले नंबर पे रखा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड नंबर पे हमने रखा है अनुशासन का महत्व, ये हमारा दूसरा नंबर निबंध हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो जाएगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि और 5वां हो जाएगा नारी की स्थिति या कह लीजिए सशक्तिकरण, ठीक है ना, या कह लीजिए सशक्तिकरण। ये 5 निबंध हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। जिस ऑर्डर में लिखे हैं आप इसी ऑर्डर में इनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी को रखिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आने का चांस होगा तो हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप का है, दूसरा अनुशासन का महत्व, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जनसंख्या वृद्धि, 5वां नारी की स्थिति या कह लीजिए सशक्तिकरण, ठीक है। अगर आप इन 5 को तैयार कर लेते हैं उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप आतंकवाद, बेरोजगारी और मेरे प्रिय साहित्यकार, इन 3 निबंध पर भी नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ये 3 भी इन्हीं 5 की तरह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने इन्हें ऊपर नहीं रखा है, ठीक है। फिलहाल आप इनको भी एक बार देख लेना। और इसमें मेरे प्रिय साहित्यकार ये जो निबंध है, इसमें आप किसी भी एक साहित्यकार के बारे में लिख सकते हैं, कोई फाउंडेशन, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, किसी भी साहित्यकार के ऊपर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब आपको लिखना कैसे है, देखिए एग्जाम में क्या होता है कि हम जो चीज़ याद करके जाते हैं, पहली बात तो हमारे ऊपर स्ट्रेस काफ़ी होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, तो हम वो बातें भूल जाते हैं जो हम याद करके जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और निबंध तो वैसे भी हमारा 150 से 200 शब्दों का होता है, तो वो याद करना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप याद करके जाएंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप अपना वहीं बैठकर तुरंत अपने मन में सोचकर उसे लिखिए, खुद का निबंध बनाइए। वहाँ पे निबंध का अर्थ ही होता है ना निबंध, मतलब जिसपे कोई बंधन ना हो, तो अपने मन से आप अपने विचारों को उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर कैसे लिखना होता है कि हम अभी एक उदाहरण के लिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये जो है इसका उदाहरण लेकर आपको एक दिखा देंगे लिख करके कि किस टाइप से लिखना है। आपको एग्जाम में आपको एक फॉर्मेटिंग पता लग जाएगी कि हमें किस टाइप से लिखना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम प्राप्त कर पाएं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये निबंध जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं कि हमें किस टाइप से एग्जाम में लिखना है। अगर हमारे एग्जाम में कोई भी इनमें से निबंध आता है तो हम किस टाइप से लिखेंगे। और हाँ, निबंध जो है वो हमारा एग्जाम में 7 नंबर का आता है, तो ये हमें 7 नंबर देके जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि इन 5 में से आपको आपके एग्जाम में एक निबंध जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इन 8 में से, सॉरी ये 9 में से, ये पूरी 9 हो गए यहाँ तक, इनमें से अगर एक आपको निबंध आपके एग्जाम में नहीं मिलता है तो आप दोबारा इस वीडियो पे आइएगा, वीडियो को डिसलाइक करना और कमेंट करके जाना कि भैया आपको बताया हुआ निबंध नहीं आया है, ठीक है। चलो भाई हम डिस्कस कर लेते हैं अपना पहला वाला निबंध। और ज़्यादातर चांस है कि आप एग्जाम में यही वाला आ जाएगा, जो पहला वाला मैं भी करवा रहा हूँ यही आएगा, ठीक है ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, जो भी आपका निबंध है उसकी हेडिंग डालेंगे। फिर आप लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा के बाद में आपको जितनी भी हेडिंग आप उस निबंध में लिखना चाहते हैं उन सभी को आपको बारी बारी से लिख देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप पे। तो उसकी सबसे पहली हेडिंग हम लिखेंगे प्रस्तावना। देखिए, किसी भी निबंध की सबसे पहली हेडिंग हमें प्रस्तावना ही लिखनी है, जिसमें हमें उसका एक इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है ना, हम जो भी निबंध लिख रहे हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे विज्ञान, वरदान या अभिशाप में इसकी प्रस्तावना हो जाएगी, आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जो प्रगति की है वह सब विज्ञान की देन है। विज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और साथ ही विज्ञान के कारण ही आज मनुष्य इस स्थिति तक पहुंच पाया है, वगैरह वगैरह। आप अपने मन से सब कुछ में लिख सकते हैं। आगे हेडिंग हम डाल देंगे विज्ञान क्या है। इसमें आप लिखेंगे विज्ञान के बारे में, मतलब विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान किससे मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना, मतलब विशेष चीज़ों के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। बाकी अपने मन से विचारों को लिखना है। ठीक है, आपको छापना नहीं है, टीपना नहीं है, किताबी भाषा नहीं लिखनी है। आप याद करके जाएंगे, आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार अपने मन से लिखना वहाँ पे, जिससे आपके ऊपर कोई दबाव, प्रेशर, स्ट्रेस, कोई बाउंडेशन नहीं होगा। आप आराम से लिख सकते हैं, अपने मन के विचारों को वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसमें विज्ञान के बढ़ते कदम। ये सब हेडिंग है। ठीक है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब हेडिंग है। ठीक है, विज्ञान क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम। इस हेडिंग में आप लिखेंगे कि विज्ञान की वजह से मनुष्य का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है। इसमें हमारे समय की भी बचत की है, मतलब विज्ञान ने क्या किया, हमारे समय को बचा दिया है। मतलब हम जो काम को 2-3 घंटों में करते हैं, आज एआई की हेल्प से वो काम 2 से 4 मिनट में हो जाता है। तो ये क्या है, विज्ञान की एक देन है। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिखेंगे कि विज्ञान के बढ़ते कदम में घर में किस टाइप से हमारे विज्ञान जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो विज्ञान की सहायता से हमारा घरेलू जीवन भी सुखमय हो गया है। जैसे कि आपके घर में देखा होगा ना, अपने पंखे वगैरह लगे हैं, एसी लगी है, तो ये क्या है, ये हमें गर्मी से राहत देती हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, है ना। और विज्ञान के आने के कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती हैं। कई काम ऐसे होते हैं हमारे घर में जो मशीनों से हो जाते हैं। तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे, सॉरी हेडिंग नहीं है, इसमें पॉइंट बना के लिखेंगे हम यातायात के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञान आगे हो रहा है, या विज्ञान ने किस तरह से यातायात के क्षेत्र में बढ़ोतरी की है। संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसकी क्या देन है, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या देन है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या देन है और कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है। ठीक है, इन सभी हेडिंग्स में जो लिखा गया है वो आप पढ़ सकते हैं, अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, इसके की पॉइंट बना के अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर सकते हैं, लेकिन याद नहीं करना है। याद करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, आप एग्जाम में भूल जाएंगे। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, या तो की पॉइंट बना के याद करना, या फिर आप इसे सिर्फ पढ़ लीजिए, 2 से 4 बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में अपने मन से इन सभी हेडिंग्स में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी थिंकिंग आ रही है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो लिखना। ठीक है ना। तो अगली हेडिंग हमारी पड़ती है विज्ञान से हानि। इसमें हमें लिखना है कि विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाया है तो इसमें कई समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। ऐसा नहीं है कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए सिर्फ लाभदायक ही है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विज्ञान अगर हमारे लिए अच्छा है तो वो हमारे लिए विज्ञान बुरा भी है। किस टाइप से बुरा है, तो देखिए, कुछ दुर्लभ बीमारियां आ गई हैं विज्ञान के कारण। ठीक है, तो विज्ञान के कारण कुछ ऐसी दुर्लभ बीमारियां भी आ गई हैं जिन पे बात करना आवश्यक हो जाता है। तो हम इसमें पॉइंट्स बना के लिखेंगे। आजकल इतनी दुर्लभ तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिनके पहले कभी नामो निशान नहीं था, लेकिन कोरोना वायरस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले इस तरह का कोई वायरस नहीं था। खेतों में हानिकारक रसायन पदार्थ के छिड़काव से उत्पादित हो रहे, लेकिन फसल में पोषक तत्व व शुद्धता नहीं हो रही है। इस वजह से कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मतलब हम जो खेतों में दवाई का यूज़ कर रहे हैं वह इतनी ज़्यादा हानिकारक है कि उससे कई ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में वो नष्ट हो जाते हैं और उसके कारण में कई बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं। आगे आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 2-3 पॉइंट बना के आप यहाँ पे लिख देंगे। अपने मन से लिखने हैं, छापने नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, ठीक है ना। और लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार मीन्स होता है कंक्लूजन, मतलब हमने जो भी लिखा है उसका कंक्लूजन क्या निकला है। इसमें आपको लिखना है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी 2 पहलू हैं। एक सकारात्मक पक्ष जिसमें हमने बहुत कुछ अर्जित किया है और बहुत ही सुविधा वाली चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन इससे कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं जो कि बहुत ही हानिकारक हैं, जैसे कि बम विस्फोट वगैरह, परमाणु बम है ना, हाइड्रोजन बम, ये सब क्या है, ये सब नकारात्मक पक्ष हो जाते हैं इसके। इस कारण हमें काफ़ी कुछ गंवाना पड़ता है, काफ़ी कुछ खोना पड़ता है।
और अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट एंड अ बैड मास्टर। मतलब साइंस जो है वो एक गुड सर्वेंट तो है, एक अच्छा नौकर तो है, लेकिन एक बुरा मालिक भी है, ठीक है ना। यदि हम विज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो विज्ञान भविष्य के लिए लाभदायक होगा, किंतु यदि हम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमें और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और कोरोना वायरस अभी भी आपने देखा है कि उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल गया है, ठीक है। तो आज ये हमने डिस्कस कर लिया है। पहला निबंध था हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगर आप इस फॉर्मेटिंग में लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे, कोई भी आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। देखिए एग्जामिनर मूड बना के थोड़ी आता है कि आपके नंबर काटने ही है उसे, वो तब मार्क्स काटता है कि उससे कुछ गलती नजर आती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाएंगे, अच्छे से हेडिंग लिखेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, तो आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे। मेरे 97 मार्क्स ऐसे आ गए क्या हिंदी में? नहीं भाई, इसी टाइप से लिखा था, कुछ खास नहीं लिखा है, इसी टाइप से लिखा है, बस सही तरीके से लिखा है और कुछ गलत नहीं लिखा है। हेडिंग पढ़िए, उसके अंदर अपने मन से अपने विचार लिखे हैं, किताबी भाषा नहीं लिखी है उसमें, अपने मन से अपने विचार लिखे हैं, अपनी चीज़ लिखी है उसमें। आप भी करेंगे, आपको भी ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको आने वाले इस चैनल पे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये चैनल क्लास 10th के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब क्लास 10th के एग्जाम में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले होते हैं क्लास 10 के लिए, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए इस वीडियोज़ आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी अपना रिजल्ट कुछ इस तरह बनाना चाहते हैं तो, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि अगले आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है।